उनको भी जोहार नमस्कार। और जितना भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो के साथ हमारे जितने भी केंद्रीय पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, पंचायत पदाधिकारी हैं, प्रखंड पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको मेरे तरफ से जमा जोहार। चंद लाइनें हैं आनंद गौडवी जी की। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। जो सरकारों के फाइलों के जाल में, जो सरकारों के फाइलों के जाल में फंस कर रह गई, जो योजना आएगी कितने साल, वो रोशनी आएगी कितने साल में, ये हम नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ की जनता पूछ रही है। तो मैंने और है कि ना हम सफर से निकलेगी ना हम नसी से निकलेगी, ना हम सफर से निकलेगी ना हम नसी से निकलेगी, ये मेरे पाँव का कांटा है, हम ही से निकलेगी। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। बात ऐसा है दोस्तों कि आज झारखंड अलग हुए 25 साल हो गए, लेकिन 25 सालों के झारखंड में हमारा सबसे जो बहुचर्चित मांग है क्या है कि झारखंड में एक स्थानीय नीति होना चाहिए। वो स्थानीय नीति जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर ना काटे। हम क्या मांग कर रहे हैं, एक छोटी सी तो मांग है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाया जाए। खतियान मतलब क्या, 1908 का खतियान, खतियान मतलब क्या, 1932 का खतियान, खतियान मतलब क्या, 1954 का खतियान, खतियान मतलब क्या, 1964 का खतियान, आने अंतिम सर्वे सेटलमेंट तक जाए और उसके आधार पर एक स्थानीय नीति बनाया जाए, यही हमारी मांग। दूसरी हमारी मांग है कि जब स्थानीय नीति निर्गत हो तो उसके आधार पर एक नियोजन नीति बनाया जाए, ऐसा नियोजन नीति जिसमें 100% नौकरियां झारखंड के बच्चों को हो, यहाँ के स्थानीयों को, यही हमारी मांग। दूसरी हमारी ये मांग है कि जितना भी झारखंड में रिक्त पद है, लगभग 3 लाख रिक्त पद है। झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग की डाटा है, लगभग 3 लाख सरकारी नौकरियां जो है जो रिक्त पद में। हमारे डुमरी की बात करें तो केवल सीओ है, वीडियो नहीं, अनुमंडल में पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी नहीं, इस तरह से सारे पोस्ट खाली हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने और उसका नियुक्ति हो, ताकि जो हमारे छात्र वर्षों से तैयारी कर रहे हैं उसकी जो है इच्छा है, सपना है, वो पूरा हो। ये हमारी तीसरी मांग। हमारी चौथी मांग है कि 2 सालों से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण आज हमारे बच्चे हैं जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, सब शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उनका पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, मैया सम्मान दे रही है और क्या कह रही है कि हमारे पास फंड नहीं है। अरे भैया जब तुम्हारे पास फंड नहीं है तुम सारा बुड़बक किसको बना रहा है बताओ। जब तुम फंड नहीं है तो मैया सम्मान के लिए तुम्हारे पास 1300 करोड़ रुपए पर महीने हैं, साल के देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए तुम्हारे पास है, लेकिन छात्रवृत्ति देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं। अब कौन सा लॉजिक है भाई, कौन सा लॉजिक है। अब क्या रही कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही, क्यों देगी भाई। हम जब पढ़ते थे तो हम बाप से पैसा मांगते थे कि बाबूजी हम पढ़ाई करेंगे, पैसा तो हमारे बाबूजी पैसा दिए। लेकिन अगर बाबूजी को हम बोलेंगे तो हमको दारू पीने, गांजा पीने, सिगरेट पीने, बीड़ी पीने, पैसा उड़ाने के लिए पैसा दो, तो देगा क्या। अब तुम केंद्र सरकार से मांगोगे कि हम मैया सम्मान योजना में पैसा बांटेंगे, जो चुनाव में रबड़ियां बांटने के लिए जो वादा किए हैं उसको देने के लिए पैसा मांगेंगे, देगा क्या। तो पहले अपने आप में सुधार करो ना। और केंद्र सरकार से भी कहना चाहते हैं, अरे भैया ये देश का हिस्सा है झारखंड, और जब झारखंड देश का हिस्सा है तो जो भी छात्रों के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा ही है जो राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, और शिक्षा के लिए आप इतना बड़ा ये कर सकते हैं नहीं। हम 40% खनिज देने वाला स्टेट है और उस स्टेट का ऐसा शोषण नहीं चलेगा। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों समन्वय बनाए और जल्द से जल्द छात्रवृत्ति का भुगतान करे, यही हमारी चौथी मांग है। 5वीं मांग हमारी ये है कि जेपीएससी, जेएसएससी और जेट में जितनी भी परीक्षाएं लंबित है, जिसका पीटी हो चुका है, मेंस नहीं हुआ, मेंस हुआ, उसका परीक्षा फल जारी नहीं हुआ, तो सबसे पहले पीटी मेंस का जो भी है परीक्षा ले और उसका परीक्षा फल किया जाए, हमारी चौथी है। और 5वीं हमारी एक मांग है, 5वीं मांग जो है वो ये है कि हर वर्ष सरकार किसी का भी हो, सरकार हमसे लेना देना नहीं है।
क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता का खेल चलता रहेगा, लेकिन यहाँ के युवा पीढ़ी के साथ शोषण नहीं होना चाहिए, उनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। तो हम मांग करते हैं, हमारी मांग है कि आप एक परीक्षा कैलेंडर प्रत्येक वर्ष जारी करें और उसमें साफ साफ स्पष्ट हो कि कब आप उसका फॉर्म भराएंगे, कब उसका एग्जाम लेंगे, कब उसका रिजल्ट प्रकाशित करेंगे और कब उसको ज्वाइनिंग देंगे। ये पूरी तरह से मेंशन, और जब परीक्षा कैलेंडर जारी हो तो उसका कड़ाई से पालन न हो। ऐसा ना हो कि आप बाबा जी का ढाबा बना दें, जब मन करे तब अपरिहार्य कारणों से इसको रद्द किया जाता है। ये अपरिहार्य कारण है क्या? झारखंड की जनता जानना चाहती है, यहाँ की युवा पीढ़ी जानना चाहती है, ये अपरिहार्य कारण क्या है? हम शोषित हैं, पीड़ित हैं, हम वंचित हैं, सालों से वंचित हैं। मेरा दर्द को समझिए, दर्द को समझिए। इस सिस्टम ने हमारा कैरियर खा गया। 10 साल से बेसिक तैयारी की है, लेकिन इस सिस्टम ने खा गया हमें। 5 साल में एक एग्जाम दे पाए, 7 सालों में एक एग्जाम देता हमारा युवा पीढ़ी, 10 सालों में एक एग्जाम देता है। क्या इसके लिए झारखंड बनाए थे? नहीं बनाए थे इसके लिए झारखंड, इसके लिए झारखंड नहीं बनाए थे। हम लोग बहुत हमारे अंदर पीता है, बहुत आक्रोश है, बहुत आक्रोश है। इसलिए हम सीधा संदेश देना चाहते हैं, अगर आपने ये काम जल्द से जल्द नहीं किया तो हम आगे का कुछ और प्लान करेंगे।